वो अपना पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा फाइलम को स्टार्ट करा है। तो पॉरीफेरा फाइलम में जो फाइलम पॉरीफेरा है इसमें क्या आते हैं बेसिकली, इसमें स्पंजेस आते हैं, ठीक है ना, स्पंजेस जो कि पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर पॉरीफेरा जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है ना, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा को दोनों को अलग अलग करें तो पॉरी का मतलब क्या होता है, पोरस, पोरस मतलब पोर, फेरी मतलब फेरा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, फेरी मतलब पोर, टू बियर, टू बियर, पोर टू बियर, टू बियर पोर, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो पोर को बियर किए हो, पोर को पहने हुए हो, छिद्र देखने को मिले, छिद्र देखने को मिले, ठीक है ना। तो इनमें जनरल करेक्टर करेक्टर की बात कर लेते हैं। जनरल करेक्टर में पहला जो करेक्टर है वो है हैबिटाट, कि इनकी हैबिटाट कैसी है, कैसे ही जगह पे कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब कि पानी में देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक है। मोस्टली कैसे हैं, ज़्यादातर मैराइन है, मोस्टली मैराइन है, मतलब समुद्री पानी में देखने को मिलेंगे, मोस्टली मैराइन। रियरली फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, रियरली फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। वहीं ये जो हैबिटाट इनके सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है ना। सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, क्या, कौन, स्पंजेस। स्पंजेस जो होते हैं इनको वार्म वाटर पसंद होता है, वार्म वाटर पसंद होता है, वार्म वाटर, स्पंजेस लाइक वार्म वाटर, वार्म वाटर को लाइक करते हैं। यूजुअली नॉट फाउंड इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर को लाइक नहीं करते, इसलिए कोल्ड वाटर में यूजुअली फाउंड नहीं देखे जाते हैं। यूजुअल किंगडम चैप्टर स्टार्ट किया है ना, उसमें हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को पढ़ रहे हैं ना, जिसमें कि पॉरीफेरा से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके हैबिटेट की बात कर ली थी। अब हम लोग आगे बात करें तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो पोरस बॉडी होती है, पोरस मतलब इनकी बॉडी पे पोर देखने को मिलते हैं। जो पोर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं इनकी बॉडी पे, एक होते हैं इनहेलेंट पोर्स, ऐसे पोर्स होते हैं जो कि वाटर को इनहेल करते हैं, अंदर लेके आते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ओस्टिया है ना। और एक होते हैं एक्सहेलेंट पोर्स जो कि वाटर को बाहर निकालते हैं बॉडी से, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। मतलब ऑस्टिया से वाटर बॉडी के इनसाइड आएगा और ऑस्कुलम से वाटर जो है बॉडी से आउटसाइड जाएगा, है ना, इनहेलेंट पोर्स और एक्सहेलेंट पोर्स, ठीक है। उसके बाद बात करें इनकी सिमेट्री, तो मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं और किसी किसी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। जर्म लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर हैं और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, एक्टो और एंडोडर्म जर्म लेयर देखने को मिलती है, ठीक है ना। वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं ना। फिर उसके बाद करें इनकी बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल जो होती है 3 लेयर से मिलके बनी होती है। स्पंजिस की जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। पहली जो लेयर है प्नेकोडर्म की है, जिसको डर्मल लेयर बोलते हैं, और ये आउटर सेलुलर लेयर होती है जिसमें 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, एक होती है प्नेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद वही बात करें मीजोहाइल लेयर की, तो इसको मीजनकाइम बोलते हैं। और ये जो मीजोहाइल लेयर है ये प्नेकोडर्म और काइनोडर्म लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और फिर अगली जो लेयर है वो है काइनोडर्म लेयर या गैस्ट्रल लेयर, जो कि इनर सेलुलर लेयर होती है। वो इस लेयर पे हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स, जिनको कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहती हैं। कॉनोडर्म लेयर पे कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स होती हैं, वो आपकी प्रेजेंट रहती हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया कुछ फीचर्स। अब इसके बाद आगे जो फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। स्पंजेस जो होते हैं उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना। जिस कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है पोर्स के द्वारा और ऑस्कुलम से वाटर जो है बाहर निकलता है बॉडी से। फिर आगे बात करें तो इनकी जो होती है बॉडी में सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका स्केलेटन जो होता है स्पंजेस का, इंटरनल स्केलेटन देखने को मिलता है, जो कि किस किस से मिलके बना होता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स या फाइन स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बना होता है। और इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, मीजोहाइल लेयर या गैस्ट्रल लेयर में देखने को मिलती है, ठीक है। डाइजेशन की अगर बात करें तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल के इनसाइड होता है। रेस्पिरेशन की बात करें डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स में होता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा बाय फ्रेगमेंटेशन गैम्यूल्स के द्वारा और सेक्सुअल होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के द्वारा,
ठीक है ना। आगे के पॉइंट अभी और डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग फाइलम पॉरीफेरा डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन कैसे होता है पॉरीफेरा में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, बाय डिफ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। स्पॉन्जेस में कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सेम बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं, एक ही बॉडी पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इधर देखो, इधर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ, बोलो। नहीं देख रहा हूँ ना, इधर इधर देखो। फिर अगला क्या है? एग एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल जो है एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। टाइम अलग रहता है, एक ही टाइम पे नहीं प्रोड्यूस करते हैं, आगे पीछे करते हैं, बट एक ही इंडिविजुअल एग्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फिर अगला है फर्टिलाइजेशन। क्या? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनका जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी इनमें। लार्वा जो होता है मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से मार्फोलॉजिकली अलग दिखता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो है साइकोन है, इसको स्काइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिला है, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया है, जिसको वात स्पॉन्ज बोलते हैं। यू प्लेक्टेला है, इसको द वीनस फ्लावर वास्केट बोलते हैं। ये जो है स्पंजेस के एग्जाम्पल हैं। तो बेसिकली ये जो अपना स्पंजेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग शुरू करें सिलेंट्रेट या निडेरिया फाइलम, जो कि सेकंड फाइलम है। पॉरीफेरा के बाद जो आएगा वो कौन सा फाइलम आएगा? सिलेंट्रेटा या निडेरिया। बेसिकली सिलेंट्रेटा जो होता है उस वर्ड का मीनिंग क्या है? सिलेंट्रेट को अगर सिलेंट्रॉन फाइलम को दो वर्ड में डिवाइड करें तो पहला सील। सील मतलब क्या होता है? हॉलो या कैविटी। एंट्रॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके पास हॉलो इंटेस्टाइन हो, हॉलो गट हो, उनके ग्रुप को पढ़ना है इस फाइलम में, ठीक है ना। हॉलो इंटेस्टाइन वाले एनिमल्स को इस फाइलम में पढ़ना है। वही बात करें निडेरिया शब्द की, तो निडेरिया में क्या होता है? निडे निडे मतलब क्या होता है? स्टिंग। दोज एनिमल्स विच हैव स्टिंग्स। निडेरिया या सिलेंट्रेट फाइलम वो फाइलम जिसमें कि एनिमल्स के पास क्या होगी? स्टिंग होगी। तो उन एनिमल्स को हम लोग को इस सिलेंट्रेट या निडेरिया फाइलम में पढ़ना है। फाइलम बेसिकली इसमें जो हैबिटाट है उसकी बात करें तो सारे एनिमल कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली कैसे? मैराइन है, और एक्सेप्ट फ्यू जो होते हैं हाइड्रा जैसे फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। मोस्टली कैसे? मैराइन है, फ्यू हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर में देखने को मिल रहा है। इनकी हैबिटाट की बात कर रहे हैं। अगली जो है इनकी बॉडी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा, ठीक है। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें तो इनकी जो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? वर्टिकली एनी एक्सिस ऑफ प्लेन, सेंटर से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? जम लेयर की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक दो जम लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टो और एंडो, है ना। और इनके बीच में क्या? मेसोग्लिया रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब कि इसके पहले जो पॉरीफेरा थे वो कैसे थे? सेलुलर लेवल के थे ना, अब टिश्यू बन गया है ना, तो टिश्यू लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है दो लेयर से मिलकर बनी होती है। कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल, दो टाइप की सेल से मिलके इनकी बॉडी वॉल बनी होती है। जो इनकी आउटर सेल होती है वो एपिडर्मिस की, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर सेल को एपिडर्मिस बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। बट जो हम लोग की मेन सेल है उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। इसको स्टिंगिंग सेल्स भी बोल रहे हैं, नीडोब्लास्ट को ही स्टिंगिंग सेल्स भी बोल रहे हैं, जो कि आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है उसमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इसी नीडोब्लास्ट के ऊपर ही इस फाइलम का नाम निडेरिया पड़ा नीडोब्लास्ट की वजह से, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड, नीडोब्लास्ट को निमेटोब्लास्ट भी बोलते हैं। निमेटोब्लास्ट में एक ऑर्गन होता है जिसे निमेटोसिस्ट बोलते हैं। निमेटोब्लास्ट में एक ऑर्गन होता है जिसे निमेटोसिस्ट बोलते हैं, जिसके पास स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग ऑर्गन बोलते हैं। निमेटोब्लास्ट को स्टिंगिंग ऑर्गन बोल रहे हैं। और जो निमेटोब्लास्ट जो है उसको क्या, उसके पास एक निमेटोसिस्ट होता है जिसको स्टिंगिंग ऑर्गन बोलते हैं। निमेटोसिस्ट जो है
किससे किससे मिलके बना है, कैप्सूल, एक स्ट्रक्चर होगा कैप्सूल, एक होगा शाफ्ट और एक होता है थ्रेड ट्यूब। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, निमेटोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। निमेटोसिस्ट का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, यूज्ड फॉर डिफेंस में यूज करता है, एंकरेज में यूज करता है, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने में यूज करता है किसका, निमेटोसिस्ट का। ठीक है ना। निमेटोसिस्ट एक ऑर्गन होता है जो कि बेसिकली 3 चीज से मिलकर बना है। कौन कौन है, कैप्सूल है, शाफ्ट है और थ्रेड ट्यूब है। उसके बाद बात करें तो आउटर जो लेयर थी क्या थी, एपिडर्मिस थी, जो कि मेनली क्या पाया जा रहा है, नीडोब्लास्ट पाया जा रहा है। वही इनर लेयर की बात करें जिसको गैस्ट्रोडर्मिस बोल रहे हैं, इसमें किस टाइप की सेल्स होती है, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है, उनकी बात करेंगे। तो पहली जो सेल है न्यूट्रेटिव मस्कुलर और डाइजेस्टिव सेल्स देखने को मिलती हैं। सेकेंड जो है ग्लैंड सेल्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स कहाँ देखने को मिल रही हैं, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में, इनर वाली लेयर में हमें सेंसरी सेल, नर्व सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स देखने को मिल रही हैं। फिर अगर वही बात करें कि नीडोब्लास्ट में, निडेरियंस में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। इनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का ही दूसरा नाम है सीलेंट्रॉन। ठीक है ना। और जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है एक माउथ के साथ होती है, उस माउथ को हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक है ना। उसकी ओपनिंग होगी जो, उसको क्या बोलेंगे, ये जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसकी एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं, माउथ बोल रहे हैं। उस माउथ का इन्होंने नाम क्या रखा, हाइपोस्टोम। ठीक है ना। वहीं डाइजेशन की बात करें तो दोनों टाइप का डाइजेशन मिलता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट रहता है। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें, सांस कैसे ले रहे हैं या वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कैसे कर रहे हैं, उसकी बात करें तो बॉडी सरफेस के थ्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन सम सिलेंट्रेट्स में जो स्केलेटन होता है कोरल्स का देखने को मिलता है, और जो कोरल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों टाइप का है, एसेक्सुअल बडिंग की फॉर्म में, एसेक्सुअल बडिंग की फॉर्म में और सेक्सुअल। ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है इनका, डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में, लार्वल स्टेज की फॉर्म में भी देखने को मिलता है भाई। इनमें एक स्पेशल फीचर है, स्पेशल करेक्टर है। वो करेक्टर क्या है, इनमें एक मेटाजेनेसिस जैसा एक करेक्टर देखने को मिलता है। बेसिकली मेटाजेनेसिस क्या होती है कि, मेटाजेनेसिस होती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाए। इनमें 2 टाइप की थी ना बॉडी फॉर्म, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप के बाद मेड्यूसा आ जाए एंड अगेन मेड्यूसा के बाद फिर पॉलिप आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। मेटाजेनेसिस बेसिकली किस में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में जो है ओवेलिया में देखने को मिलता है। ओवेलिया में क्या होता है, पॉलिप स्टेज से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और मेड्यूसा बनाते हैं, एंड अगेन मेड्यूसा से रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और पॉलिप बनाते हैं। मतलब कि पॉलिप से मेड्यूसा बना रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअली, तो क्या बन रहा है, मेड्यूसा बन रहा है, और मेड्यूसा फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, जनरेशन हो रही है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है। ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। निडेरिया के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, सिलेंट्रेट्स या निडेरिया के, निडेरिया फाइलम के एग्जाम्पल की बात करें तो सेसाइल और सिलेंड्रिकल। सेसाइल का मतलब होता है कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहे। ठीक है ना। और सिलेंड्रिकल सिलेंडर फॉर्म में हो गए। उसके 2 एग्जाम्पल दिए, हाइड्रा और एडेंसिया। एडेंसिया को ही सी एनिमोन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा जो है अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग, मतलब कि फ्री स्विमिंग, इसमें अटैच नहीं होंगे, पानी में फ्री स्विम कर रहे होंगे। उसका एग्जांपल है ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है। उसके बाद मेटाजेनेसिस का जो एग्जांपल है वो है ओबेलिया। ठीक है। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ बार बोलते हैं। पेनेटुला सीपेन, गोर्गोनिया सीफेन, और मेंड्राइना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल में जो कोरल होता है मेनली किसका बना होता है, स्केलेटन इनका, इनका जो स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पे अपना फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा स्टार्ट करेंगे। बात कर रहे हैं फाइलम टीनोफोरा की। टीनोफोरा मतलब बेसिकली टीनोफोरा का जो कॉमन नेम है कॉम जेलिस और सी वॉलनट भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना। अगर वही टीनोफोरा को डिफ्रेंशिएट करें, नाम को तोड़ें, तो ग्रीक में टीनोफोरा को टीन बोलते हैं जिसका मतलब है कॉम्ब, और फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब क्या होता है, बियरिंग। ऐसे एनिमल्स जो कॉम्ब बियर किए हुए हों, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टीनोफोरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स जो कॉम बियर के हुए होंगे उन एनिमल्स की स्टडी हम लोग करनी है किसमें, फाइलम टीनोफोरा में। तो बेसिकली फाइलम टीनोफोरा के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, और जो फाइलम था टीनोफोरा
फोरा था, ठीक है ना, टीनोफोरा जो फाइलम है उसकी बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने इसका बेसिकली मीनिंग समझ लिया था, टीनोफोरा किस वर्ड से कैसे बन रहा है ना। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसके करेक्टर्स की। तो जनरल करेक्टर्स जो हैं, सबसे पहले जो इनकी हैबिटाट की बात करें तो ये कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। सभी इस फाइलम में सभी एनिमल जो है कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स कैसे हैं इसमें, मैराइन है, समुद्र में मिलेंगे, ठीक है ना। हैबिट्स कैसी इनकी, फीड ऑन प्लैंकटन, प्लैंकटन को खाते हैं, स्विम बाय सीलिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा स्विम करते हैं, तैरते हैं। पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना, तो वो पावर ऑफ रीजनरेशन भी इनके पास होती है। फिर इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनिसेंस की। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लाइट इमिट करता है, लाइट को इमिट करता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि टीनोफोरा को स्पेशल बनाती है। वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, टीनोफोर्स में वेल मार्क्ड बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद इनकी सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर होती है जो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि दो जर्म लेयर होंगी, कौन कौन सी, एक्टो और एंडो, ठीक है ना। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। पहले फायरम पॉरीफेरा में कैसा था, सेलुलर था। निडेरिया में कैसा था, टिश्यू लेवल। टीनोफोरा में कैसा है, टिश्यू लेवल, ठीक है ना। तो इनके अपेंडेजेस की बात करें तो इनमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और नॉट, अगर प्रेजेंट है तो दो होंगे नंबर में, दो टेंटिकल प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद बॉडी वॉल की बात करें तो आउटर जो इनकी वॉल है एपिडर्मिस की बनी हुई है, इनर जो है गैस्ट्रोडर्मिस की बनी हुई है, और मिडिल में मीजोगिलिया प्रेजेंट है, मीजोगिलिया प्रेजेंट है, ठीक है ना, मैट्रिक्स फ्लूइड के फॉर्म में। फिर इसके पास एक एडेसिव सेल्स होती हैं, स्पेशल एडेसिव सेल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोलोब्लास्ट बोल रहे हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ टेंटिकल, टेंटिकल्स की एपिडर्मिस पे कोलो कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फूड कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली जो टेंटिकल है उसी से फूड कैप्चर करता है। टेंटिकल की एपिडर्मिस सेल पे कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जो कि फूड कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो एसीलोमेट है, ट्रू बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। लोकोमोशन की बात करें तो 8 सिलियरी कॉम प्लेट होती है इनकी बॉडी पे जो कि स्विमिंग में हेल्प करती है। लोकोमोशन सिलियरी प्लेट्स या कॉम प्लेट्स के द्वारा ये स्विम करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब कैसे, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। उसी को क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे और बाइसेक्सुअल भी बोलेंगे। एक ही इंडिविजुअल पे, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या एक ही ऑर्गेनिज्म एनिमल पे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा एक ही एनिमल की बॉडी पे। तो उसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद इनका जो फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, मतलब कि लार्वा स्टेज इसमें इंक्लूड होती है। समझ आई बात। अब इनके जो एग्जाम्पल दो दिए हुए एनसीईआरटी में, पहला एग्जाम्पल जो है प्लूरोब्रैकिया है जिसको सी गूसबेरी कहते हैं, और दूसरा है टीनोप्लाना, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्ब जेली बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अपना ये टीनोफोरा है जो फाइलम है कंप्लीट हो गया। इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनिसेंस, इसको याद रखना, और कॉम्प्लेट, 8 कॉम्प्लेट होती हैं, इसको याद रखना। लोकोमोशन ये मेनली पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और बाद बाकी इसके एग्जाम्पल जो है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। तो ये अपना फाइलम टीनोफोरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो अपना फाइलम आएगा क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसको पढ़ेंगे। अपना फोर्थ फाइलम स्टार्ट हो रहा है, कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है। इसमें कैसे होते हैं, इसमें फ्लैट वर्म की स्टडी करते हैं ना। बेसिकली प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है, हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। तो ऐसे एनिमल्स जो फ्लैट हो और वर्म लाइक स्ट्रक्चर रखते हो उनको हम क्या बोलेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस बोलेंगे, और इनकी स्टडी करेंगे। फिर है स्टडी, एक लाइन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझो। स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो किसके द्वारा, वर्म के द्वारा, वर्म के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि
वॉर्म कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी बोलते हैं। हेलमिंथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, वॉर्म कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन की, ठीक है ना। वॉर्म्स के द्वारा होने वाली डिजीज की, होने वाली पैरासिटिक डिजीज की स्टडी को हेलमिंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। और प्लेटी का मतलब तो समझिएगा, प्लेटी का मतलब फ्लैट, हेलमिंथेस का मतलब वॉर्म। वॉर्म जो ऐसे एनिमल जो फ्लैट हो और वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर रखते हो, उनकी स्टडी, उनको हम पढ़ेंगे किसमें, प्लेटी हेलमिंथेस में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर से। बात कर रहे हैं प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम की। इसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, 1 to 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट में कैसे रहेंगे, मोस्टली कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, और कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है ना। फिर बॉडी फॉर्म की बात करें, इनकी बॉडी कैसी होती है, तो इनकी बॉडी डॉर्सली और वेंट्रली कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट फॉर्म बोलते हैं। वहीं अगर सिमेट्री की बात की जाए, इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब कि क्या, लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होंगे, ठीक है। जर्म लेयर की बात की जाए, जर्म लेयर की, तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। लेयर कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सिमेट्री बनती है, मतलब कि सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गया ऑर्गन, तो इनमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हुक्स एंड सकर इनकी प्रॉपर्टी होती है जो कि पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हुक एंड सकर प्रेजेंट है तो कैसी फॉर्म होगी, पैरासिटिक फॉर्म्स होगी। बॉडी कैविटी की अगर बात की जाए तो एसिलोमेट होते हैं, इनमें बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती है, विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट मतलब वन ओपनिंग होगी, वन ओपनिंग होगी जो कि एनस की और माउथ और एनस दोनों का काम करेगी, ठीक है। एब्सेंट है तो टेपर में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट है तो टेपर की बात होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो फ्लेम सेल्स जो होती हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करती हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। किस में हेल्प करती हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मेनली जो इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो क्या है, NH3 अमोनिया है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है कैसा होता है, लेडर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैनी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, मतलब कि कैसा हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। रीजनरेशन की बात की जाए तो वेल मार्क्ड इन सम फ्लैट वॉर्म्स। रीजनरेशन जो होता है बहुत अच्छे से देखा जाता है, किन में, प्लेनेरिया लाइक एनिमल में। रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, क्या है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स है अगर उसको कट कर दोगे, कोई ऑर्गेनिज्म है मानो, ठीक है, उसको तुम 10 पार्ट्स में कट कर दो, अगर उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है तो वो 10 पार्ट्स नए 10 ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, मतलब कि एक प्लेनेरिया है उसको 10 पार्ट में कट गया तो उन 10 पार्ट से नए 10 प्लेनेरिया बन जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल जो है टीनिया सोलियम जिसको टेपबाम बोल रहे हैं, और फैसियोला हेपेटिका जिसको लीवर फ्लू बोलते हैं। तो ये अपना प्लेटी हेलमिंथेस जो है, फ्लैटवर्म जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। वो फाइलम जो है, फ्लैटवर्म फाइलम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगला फाइलम एच के हेलमिंथेस या निमेटोड शुरू करेंगे।